तुमने अगर एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर भी ली होगी ना तो भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि तुम्हें पेपर लिखना आता ही नहीं है। क्लास 10 के बच्चों, एक बात याद रखना, बोर्ड एग्जामिनर आपका दिमाग नहीं आपकी कॉपी चेक करता है। और आज मैं आपको बताऊंगा वो एग्जैक्ट राइटिंग टेक्निक जो टॉपर्स यूज करते हैं। ये वीडियो तुम्हारे 15 से 20 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। इस एक वीडियो को बनाने के लिए मैंने 1 महीने का समय लिया है और उस 1 महीने में मैंने बहुत सारे टीचर्स से बात की है जो कि बोर्ड्स की कॉपी चेक करने जाते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको सीबीएसई का एक्सक्लूसिव मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा, जिसे समझकर आप एग्जाम को फोड़ने वाले हो। पिछले 6 साल बच्चों के साथ बिताने की वजह से मुझे पता है कि बच्चे इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। बैड राइटिंग प्रॉब्लम, स्पीड प्रॉब्लम एंड प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम। मेरे पास 2 पेपर है। अब तुम बताओ किस बच्चे के अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि लेफ्ट वाले बच्चे के ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, जो कि सही भी है क्योंकि उसने पेपर को बहुत साफ सुथरे ढंग से लिखा है। बहुत सारे बच्चों के मन में यह मिथ होता है कि राइटिंग अच्छी होने का मतलब है प्रो लेवल राइटिंग, बट ऐसा नहीं है। तुम ये 2 पेपर्स देखो, एक की राइटिंग बहुत अच्छी है बट उसने कट्स लगाए हुए हैं, जबकि दूसरे की राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उसने पेपर्स में कट्स नहीं किए हैं, जिसके कारण उसका पेपर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो याद रखना, कट्स अवॉइड करना। और ये बात सबको पता है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं तो तुम्हारे गलत होंगे ही, तो वहाँ पे लाइंस को घिस कर खराब मत कर देना, क्योंकि इससे एग्जामिनर की तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। उसकी जगह पर 1 लाइनर सिंपल सा कट लगाना और हो सके तो पेंसिल का ही यूज़ करना, क्योंकि पेंसिल का यूज़ करने से गलतियाँ कम विजिबल होती है और एग्जामिनर की तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं जाता। याद रखना, ब्लैक पेन यूज़ मत करना क्योंकि सीबीएसई इसे मना करती है। ये सारे टिप्स फॉलो कर लो, तुम्हारा बैड राइटिंग गुड राइटिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। चलो अब दूसरे प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम पेपर लिख ही रहे थे कि तुम्हारे टीचर बोलते हैं घंटी बज गई है, पेपर सबमिट करो। हाँ, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसे मैंने भी फेस किया है। आज मैं आपको 2 ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी स्पीड को 7 दिनों में बढ़ा लोगे। पहला मेथड है स्पीड लाइन प्रैक्टिस। एक पेज लो, बस स्ट्रेट लाइन या लूप्स बनाओ, इससे हाथ को फास्ट मूवमेंट की आदत पड़ती है। दूसरा मेथड है 2 मिनट्स रियल लाइफ राइटिंग प्रैक्टिस हैक। एक कोई पैराग्राफ या एसे लो और उसे फास्ट पढ़ते हुए मोबाइल में रिकॉर्ड करो, फिर पेन कॉपी उठाओ और रिकॉर्डिंग सुनते हुए उसे लिखना स्टार्ट करो। इससे तुम्हारे हाथ और माइंड का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से स्ट्रांग होता है। ये दोनों हैक्स को प्रैक्टिस करने में तुम्हें 10 से 15 मिनट डेली लगेंगे। और याद रखना, ये सेम हैक एग्जाम वाले दिन भी करना, क्योंकि हर चैंपियन रेसर रेस से पहले वार्म अप जरूर करता है। चलो थर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बच्चों को आंसर प्रेजेंट करने नहीं आता। इस पेपर को देखो, इस बच्चे ने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है। अब जब एग्जामिनर बच्चे की कॉपी चेक करेगा तो उसका नज़र पहले इन कीवर्ड्स पे जाएगा। और याद रखना, एग्जामिनर पूरे आंसर्स कभी नहीं पढ़ता। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स से बात की है जो बोर्ड्स की कॉपी चेक करने जाते हैं। सो आंसर्स में कीवर्ड्स को मार्क करो। चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। मेरे पास 2 बच्चे के मैथ्स के पेपर हैं। एक बच्चे ने पेपर में आंसर को घेर के हाईलाइट किया है, जबकि दूसरे ने नहीं। अब जब एग्जामिनर इन दोनों बच्चों की कॉपी चेक करने आएगा तो इस बच्चे के पेपर में उसे कम समय लगेगा। और एग्जाम में एक बात याद रखना कि जितने ज़्यादा देर एग्जामिनर तुम्हारे पेपर को पकड़ के रखेंगे उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स जाएंगे। एक बात याद रखना, एग्जाम में 3-4 पेज बहुत अच्छे ढंग से लिखना ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये अच्छे स्टूडेंट का पेपर है। और एक बार ये चीज़ उसके मन में आ गया तो वो फिर पैराग्राफ को पढ़ेगा नहीं, 1-2 लाइन पढ़ेगा और डायरेक्ट टिक कर देगा। याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जाम में 2-3 डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में खासकर ये ध्यान देना कि इसे पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना, क्योंकि इससे तुम्हें थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जो क्वेश्चन तुम्हें ना आए वो लास्ट में लिखो, और जो क्वेश्चन में तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो उसे भूल कर भी पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि पॉइंट्स के फॉर्म में लिखने से होता क्या है, तुम्हारे मिस्टेक्स तुरंत विजिबल हो जाते हैं और इससे तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं।
एक चीज मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ कि कोई ना कोई सब्जेक्ट के पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आएंगे और उसमें हो सकता है कि आपको 6-7 क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, फिर भी उसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि अगर नहीं आने वाले क्वेश्चन को भी पैराग्राफ फॉर्म में लिख दोगे तो तुम्हें 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। और ऐसा अगर तुमने 7 से 8 क्वेश्चन में कर दिया तो तुम्हारे 10-12 मार्क्स इजीली बढ़ जाएंगे। और ये समझ लो कि अगर तुम्हारा पेपर भरा हुआ ही नहीं है तो एग्जामिनर कैसे मार्क्स देगा? अपने जेब से देगा क्या? नहीं, क्योंकि वो भी एक जॉब कर रहा है। तो इसलिए एग्जामिनर को मार्क्स देने की वजह दो, कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओ, पैनिक मत हो नया क्वेश्चन देख के, अगर पेपर हार्ड भी है तब भी। ऐसा करने से तुम्हें हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे एक गलती ये भी करते हैं कि रफ वर्क को साइड में लिख देते हैं, जिससे पेपर गंदा दिखता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉपी के 2 पेज को रफ वर्क के लिए रख दो, क्योंकि वहां एक्स्ट्रा पेज लेने के लिए पैसे तो लगते नहीं है, इसलिए उसका अच्छे से यूज करो ताकि तुम्हारा पेपर नीट एंड क्लीन दिखे। अगर तुमने ये तीनों एडवाइस फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए अब मैं आपको सीबीएसई का मार्किंग स्कीम दिखाता हूं, जिसे देखकर आपका एग्जाम के लिए डर पूरी तरह से निकल जाएगा। चलो इसे देखो, ये पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल दिया है तो भी उसे 1 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद तुम देख ही रहोगे कि हर स्टेप के आधा या 1 मार्क्स तुमको मिल रहे हैं। देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ करंट को भी निकाल दिया तो उसे 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर उसने रेजिस्टेंस भी निकाल दिया फिर से 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया कि सीबीएसई में 2 लाइन 3 लाइन लिखने के भी अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आना। इसलिए अगर तुम्हारे आंसर्स नहीं भी निकलते हैं तो भी तुम्हें स्टेप मार्किंग में अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। अपने से आज ये वादा करो और लिखो कमेंट में कि सर मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। मैनिफेस्ट करो और डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे।